सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच खत्म हो चुका है और पाकिस्तान हारते हारते बचा है। खैर बहुत सी इसमें बातें की जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त चांस था कि पाकिस्तान ये मैच जीत तो सके, लेकिन अच्छे मार्जिन से भी जीत सके, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व भी नहीं करता था। चलो आज सूरत हाल आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पहले तो टॉस हार गया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो शायद पता नहीं बैटिंग करता कि नहीं करता या बॉलिंग की तरफ जाता। प्रॉपर बैटिंग विकेट थी, बैटिंग विकेट थी, प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। और हमने जो किया फिर पहले तो हमने 20-25 रन आराम से शॉट थे, मे भी 30 रन शॉट थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, श्रीलंका टॉस जीत गया था। बेसिकली उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान की तरफ से 2 बैट्समैनों ने बैटिंग की, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान। आज किसी हद तक हमने बेहतर प्लेइंग 11 अपनी खिलाई। इसमें से अगर मैं शादाब को बाहर निकालता, मैं एक प्रॉपर बैट्समैन डालता। शादाब आई डोंट थिंक सो कि शादाब की जगह बनती है। मे बी मैं शाहीन की जगह पे भी मैं किसी और को डालता, सलमान मिर्जा खेल जाता। शाहीन ने एंड में जो किया है बेसिकली, अब मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि इसने पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी की हुई थी। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसमें बिलीव किया जा सकता है कि ये हमें ओवर निकाल के देगा। क्या किया इसने आखिरी ओवर में? चेज होने लगा था 28 रन आखिरी ओवर में। तो खैर साहिबजादा फरहान ने 100 रन किए 60 बॉलों में। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, 5 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए। फ़खर जमान ने 84 रन बनाए 42 बॉलों में। 200 का स्ट्राइक रेट उसका था, 166 का फरहान का था। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। ख्वाजा नाफे आया, मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद 212 रन हमने बनाए। 176 पे पहला आउट होता है 176 पे, और उसके बाद हम सिर्फ 212 रन बनाते हैं। और खैर बॉलिंग की अगर इनकी बात करें तो 3 आउट किए जी मधुशंका ने, 2 आउट किए शानका ने और 1 आउट किया जी जमीरा ने। श्रीलंका की अगर बात करें तो पाकिस्तान की वो टॉप ऑर्डर ही थे। यहाँ पे अगर बॉलिंग की अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करूँ ना, कि पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 में अबरार देख लिया आपने, आज इसको हमने बाहर बिठाया हुआ था। इंग्लैंड के मैच में इसकी कमी हमें फील हुई थी। आज जिस विकेट पे खेल रहा था ना, आपके बॉलर्स का हाल क्या किया उन्होंने, और सिर्फ अबरार बचा है। उसकी वजह यह है कि पूरी टीम में एक प्लेयर का आपने नाम लेना, और मैं बैट्समैन की बात नहीं कर रहा, मैं बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्लेयर की बात कर रहा हूं। वो मैच विनर अबरार ही है सिर्फ, जो आपको मुश्किल मैचों में आउट करके दे सकता है, जो कि आज था। बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, कुछ नहीं था विकेट में, कुछ नहीं था। उस्मान को देख रहे थे आप, वो ड्यू की वजह से उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था बॉल, और उसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल उसका कहाँ पे उसकी लेंथ होगी। आज आप देख रहे हो वाइटे भी कर रहा था, उसने टर्न्स भी खाए। खैर उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन उसका कंट्रोल भी उस तरह से नहीं था जिस तरह से उसका होता है, क्योंकि ड्यू भी थी दूसरी इनिंग में। लेकिन अबरार को आप देखें, उसने कितनी समझदारी से लास्ट बॉल पे जो आउट हुआ है वो देखें, वो एक्सपीरियंस उसका नजर आया वहां पे। आज पता नहीं कैसे बैठ गया, मेरी समझ से बैठ कैसे गया था बाहर। खैर श्रीलंका आता है बैटिंग के लिए। निशंका जल्दी आउट हो जाता है। पहली विकेट गिरती है जी 8 पे, दूसरी 33 पे गिर जाती है, तीसरी 75 पे गिरती है। विकेटें गिरती रहती हैं, मतलब वो अबरार ही बॉलिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मिशारा शुरू में पहले अटक गया था, उसने 26 रन बनाए। फिर 25 रन बनाए जी श्रीलंका ने, इसी ने मारे थे। एक चौका एक छक्का मारा था उसको, क्या नाम है उसका, उस्मान तारिक को। रथनायका ने 58 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली, और टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। और वो जब वो मार्जिन जो हमारे पास था 147 का, उससे मतलब वो 2-3 ओवर वो वाले थे जहाँ पे मार पड़नी शुरू हुई, और उसके बाद उन्होंने छोड़ा ही नहीं हमें, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिल गया था कि अब ये गिर चुके हैं और हम गिर चुके थे। आखिरी ओवर में बॉल कर रहा है वो सलमान आगा, उसके पास आया है। 3 बॉलों में 2 छक्के मारने थे, 3 बॉलों में 12 रन चाहिए थे। वो मुझे लग रहा था इसको पड़ जाने हैं, क्योंकि उसकी शक्ल में नजर आ रहा था कि उसने खा लेनी है। और मेरी समझ से बाहर है कि ये राउंड द विकेट करने क्या आता है। हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई, आपको अगर ओवर द विकेट रन नहीं पड़ रहे तो राउंड द विकेट आने का मकसद क्या है? जब आपने डिफेंसिव बॉलिंग करनी है तो फिर राउंड द विकेट आने का मकसद क्या है? आपने वहां पे बचना है। 28 रन पड़े हुए भाई, तूने 22 रन खा लिए। जो हमने 60-70 रन से मैच जीतना था, वो हम मैच हारने लगे थे वहां पे, और हम किसी तरह से डिजर्व नहीं करते थे। मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान मैच तो जीत गया, लेकिन आगे नहीं गया। उसकी एक वजह आपको बताता हूं, हम यहाँ से आगे चले जाते ना, ये इन्होंने हमारे साथ रहना था ये अगले 2-3 साल।
और आगे ये अब ये 3 मैचेस आ रहे हैं उसके बांग्लादेश के, मेरी समझ से आता है बाहर आके फिर बांग्लादेश से मैच, अभी तो खेले थे हमने कुछ अर्सा पहले, बांग्लादेश श्रीलंका, इनसे सारे मैच। भाई सही जगह पे खेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब फिर बांग्लादेश 3 T20 मैच है और मेरे ख्याल से इनको नहीं खिलाना चाहिए। फरहान को तो रेस्ट दें, बेसिकली फरहान को रेस्ट देना चाहिए, मास सदाकत को डालें, फरहान को रेस्ट दें। इवन ये आई थिंक अभी इनके बारे में सोचना पड़ेगा, ये बाबर, शदाब और शहीन के बारे में। आई डोंट थिंक तो कि शदाब की जगह बनती है, बट मुझे ये भी नहीं लगता कि इसको निकालेंगे। कप्तान चेंज नहीं हमें करना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर इस वक्त कोई ऑप्शन हमारे पास है। शदाब से बेहतर ही है इस वक्त आगा। ये सिर्फ एक ये वजह है कि उसने क्या कहते हैं वहाँ पे PSL में जिताया हुआ है, इसलिए उसके बारे में बात हो रही है, बट वो जिस तरह से टीम में आया, आई डोंट थिंक सो आज उसने उसको भी रन्स पड़े हैं। आज वो बॉलर है ही नहीं भाई, शदाब बॉलर है ही नहीं। 76 रन उसने बनाए, शानाका ने 8 छक्के उसने लगाए, 8 छक्के लगाए उसने, सीरियसली 3 छक्के उसने आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से लगाए हैं। और ये निहायत मुश्किल मैच था देखने के लिए भी। पहले तो वो 147 वाला चल रहा था ज़हन में, उसके बाद ये मैच हम हारने लगे थे। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवरों में 48 रन, आखिरी ओवर में इसको 22 पड़े हैं। शुरू में 1-2 ओवर इसने डिसेंट किए थे, बस ठीक ही था वो। वसीम शाह ने 4 ओवरों में 36 रन, इसने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं, मेरी समझ से बाहर है। अब इसने आउट तो वो स्लो बॉल में कर दिया था, अब आप कहेंगे कि बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला था उसका, ये सारा कुछ, बट नया बॉल है, आप प्रॉपर बॉलिंग करो। पहला बॉल इसने 143 पे किया, दूसरा 105 पे। तो आई थिंक ये सारी चीजें देखने वाली हैं। बहुत मसले हैं हमारी टीम, बहुत ज्यादा मसले हैं। अबरार, इस बंदे में क्या मैं बात करूं, मुझे लगता है कि हमें इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में होना। आप मैच विनर की बात करते हैं ना, ये आप फरहान की भी इवन बात करेंगे, मैं उसको सिर्फ एक चीज पे कहता हूँ कि वो मेरिट पे आया है फरहान, और उसको टीम में होना चाहिए, बस इतनी सिंपल सी बात है। फखर की बात है, उसने आज ही नहीं खेली है, वो पहले वो भी नहीं खेल रहा था। और मेरे ख्याल से आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तीसरे चौथे नंबर पर, जिस तरह बाबर को आजकल खिला रहे हैं, फखर को पिछले 2-3 सालों से खिला रहे हैं, आप साफ मना करो, मैं नहीं खेल सकता, मेरी जगह अगर नहीं बनती मुझे बाहर करें। इतनी गैरत कोई रखता ही नहीं है हमारी टीम में। ये नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी समझ के काम कर रहे होते हैं। और ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज नहीं होती जहां पे आप सिर्फ नौकरी करो। खैर अबरार ने फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 4 ओवरों में 23 रन, 3 आउट उसने किए। जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान को, एक ही ओवर करता था, दूसरा ओवर आके रन पड़ते थे, ऐसे इसने आउट किए हैं। तो और ये 2 मैचों के बाद आ रहा है, 2-3 मैचों के बाद आ रहा है। बेसिकली हमने इसको बिठा दिया था इंडिया के मैच के बाद। सीरियसली इंग्लैंड के मैच में हमें बॉलर कम लग रहे थे। उस्मान तारिक ने 4 ओवरों में 43 रन। मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन हम इस वजह से दे सकते हैं कि अभी एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि आज ड्यू भी थोड़ी सी थी, कंट्रोल उसका उस तरह से नज़र आ नहीं रहा था। 2 ओवरों में 21 रन पड़े हैं नवाज को। शदाब 2 ओवरों में 33 रन 2 ओवरों में। और ये जिस ओवर में, ये जो बाद में इसने दूसरा ओवर अपना किया ना, वहां पे नवाज को लेके आना चाहिए था। मेरी समझ से बाहर है कि लेग स्पिनर क्यों आ गया। अगर ड्यू पड़ रही है तो आप रिस्ट स्पिनर से बॉलिंग क्यों करवा रहे हो? आप फिंगर से करवाओगे ना, जिसका कंट्रोल बेहतर होगा। तो ये चीज़ें समझ से बाहर है। सो खैर शदाब को भी 2 ओवरों में 33 रन पड़े और हारते हारते हम मैच बच गए हैं, लेकिन उसे कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं टेबल आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि टेबल की क्या इस वक्त सूरत हाल है। न्यूजीलैंड ऊपर आ गया जी, और हमारा इस वक्त जो रन रेट है वो 0.123 है, और हमने ये मैच 65 रन से जीतना था, 147 पे इनको रोकना था, जो कि उस टाइम तक थोड़ा लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन जब वो वहाँ से निकले और वहाँ से हम आगे मैच हारने लगे थे बेसिकली। सो न्यूजीलैंड हमसे आगे निकल गया है। और ये रन रेट वाली बात जो है ना, ये आई थिंक ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। और सीधी सी बात है, न्यूजीलैंड क्या क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, हम डिजर्व ही नहीं करते बेसिकली। ये कुदरत के निज़ाम पे पिछले 3 दिन से हम लोग चल रहे हैं। और ये जिस तरह आगे, प्लेयर्स का काम नहीं है ये बात करना कि आप दुआएं शुरू करें। प्लेयर्स का काम है आप खेलें। आप जिस तरह से सैलरीज लेते हैं ना, आपका काम है खेलना।
और ये आके हमें बता रहे होते हैं कि जी इनको सैलरीज भी मिले। इन्होंने, मैं आपको बताऊँ एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये 2 साल पहले इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी मर्जी से साइन करवाए थे कि हमें इतने पैसे चाहिए, वो मिलेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। यहाँ से 1.5-2 साल पहले की बात है कि आईसीसी से जो पैसे आते हैं उसका शेयर भी हमें चाहिए। ये इनकी हरकतें हैं और ये इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो खैर, बहुत अच्छी बात है, हम किसी तरह से डिजर्व नहीं करते थे। अब यहाँ पे फिलहाल कल 2 मैचेस हैं, एक तो डेड बड़ा बिल्कुल अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच है, उसे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। अफ्रीका आई थिंक आराम से जीत जाएगा, जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जो उनका माइंडसेट इस वक्त है। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का कल मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा आगे चला जाएगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। सो बस ये सूरत हाल है जी। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।